यहीं पैदा भेलक, हमर परदादा यहीं पैदा होके यही मिट्टी गड़ाई गेलक। और आज पास करके गुनाह कर दिए। जी मंत्री जी को आज लगता है कि जब हम लोगों ने सीटेट पास कर लिया है तो आज हम बाहरी हो गए। और हम इन सब जानो ये, लेकिन हम इनके बस इतने कहना है कि हम इनके बस एक मौका तो दा तो हिन हमें अपन जे भी काबिलियत है हम इन देखेबो ओकर में 70 नंबर 100 नंबर ना 500 नंबर के लेना तो इनके जे भी एग्जाम लेना हम इन सबके लिए तैयार हो। जगन्नाथ महतो मंत्री इससे हम साफ कह चाहे हो कि हमारा बाहरी नहीं लगी हो। हमारा 1932 के पहले से यहाँ रह चुको लियो। आई कजी तना कि आई ने झारखंड रे आई होड़ोता ना। नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूँ रंजना। राज्य में असंतुष्ट वर्ग हो या संतुष्ट वर्ग सीएम हाउस के बाहर जरूर दिखाई देता है। जो संतुष्ट वर्ग होता है वो सीएम हाउस के अंदर जाता है फूल माला मिठाई लेकर, लेकिन असंतुष्ट वर्ग यानी कि जिनकी मांगे होती हैं सरकार से, सरकार के पास वो अपनी मांग को रखने के लिए अपनी उम्मीद जताते हुए वो सीएम हाउस का इन दिनों अगर बात की जाए तो वो फरियादी बने हुए हैं। लेकिन सीएम के साथ साथ ही अगर बात की जाए तो आज यानी 14 सितंबर को कैबिनेट बैठक होने वाली है। कैबिनेट बैठक से पूर्व राज्य के जो सीटेट क्वालिफाइड यानी कि शिक्षक बनने की योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी जो पहुँचे हुए हैं, जो मंत्री हैं पेयजल स्वच्छता विभाग के मिथिलेश ठाकुर के आवास के बाहर, राज्य के तमाम सभी जिलों से ये अभ्यर्थी पहुंचे हुए हैं अपनी हक की मांग को लेकर। पिछले दिनों यह जब मुख्यमंत्री से मुलाकात किए थे तो इन्हें मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया था कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। लेकिन पिछले 24 घंटे में अगर बात कर ली जाए तो शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा फाइल पर साइन कर दी गई है। शिक्षक बनने के जो अभ्यर्थी योग्यता रखते हैं सीटेट को उसमें समकक्ष नहीं रखा गया है, लेकिन इसलिए ये अभ्यर्थी उदास निराश परेशान पहुँचे। आप लोग बताएं कि अपनी मांगों को लेकर यहाँ क्यों पहुँचे? मुख्यमंत्री से तो आप लोग अपना गुहार लगाते हैं। जी, हम लोग इसलिए पहुँचे चूँकि अभी समय है, अगर गवर्नमेंट चाहती है तो सीटेट को शामिल करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल कर सकती है। उम्मीद है मैम, लेकिन तो हम लोग आए हैं, उम्मीद है तभी पहुँचे हैं। रामगढ़ जिला से जुल्फिकार अंसारी बोल रहा हूँ। पिछले 6 वर्षों से जेटेट का एग्ज़ाम नहीं हुआ है। जेटेट एग्ज़ाम नहीं लिया है, इसमें हमारी गलती नहीं है, सरकार की विफलता है। और सरकार की विफलता हम लोग स्टूडेंट लोग क्यों भुगते हैं? हमारी गलती तो नहीं है ना मैम। हम लोग अपना जी जान लगा के पढ़ते हैं, तैयारी कर रहे हैं। और मांग है जो स्पष्ट बताइए। हमारी मांग बस यही है कि जेटेट एग्ज़ाम होना चाहिए था। जेटेट एग्ज़ाम आप नहीं ले रहे हैं, चलिए ठीक है, वो भी सही। सीटेट क्वालिफाइड है। हम लोग बस यही चाहते हैं कि आप एग्ज़ाम अगर जेटेट नहीं ले रहे हैं तो सीटेट को आप वैलिड कीजिए। कल शिक्षा मंत्री के द्वारा जो 26,000 शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया झारखंड में होने वाली है वो कल जेएसएससी को सौंप दिया गया है और उस नियमावली में सीटेट पास वालों को मौका नहीं दिया गया है। इसलिए आज हम लोग मंत्री से मिलने के लिए आए हैं ताकि हम लोगों को भी उस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाए। और जैसे कि तो आप लोग मुख्यमंत्री के पास ज्ञापन सौंपे थे जी, तो जी सीएम हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी कल शिक्षा मंत्री हम लोगों के साथ थोड़ा सा भेदभाव करते हुए नज़र आ रहे हैं। आज मिले नहीं आप लोग? नहीं, शिक्षा मंत्री से हम लोग मिले नहीं हैं। कुछ देर में मुलाकात हो जाएगी। बात हुई क्या? बात नहीं हुई है, उसके कुछ पीए के से बात हुई है। जी मैम, हम लोग जो है ना मुख्यमंत्री के पास गए थे तो मुख्यमंत्री ने हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि आप लोगों के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कल जो है जगन्नाथ महतो जी ने जेएसएससी को अपना जो है वो फाइल भेज दिया है जिसमें सीटेट को शामिल नहीं किया गया है। और लोग प्रभावित होंगे अगर ऐसा होता है? लगभग 5 लाख लोग प्रभावित होंगे इससे मैम। अगर सीटेट को शामिल नहीं करते तो लगभग 5 लाख कैंडिडेट इससे प्रभावित होंगे और बहुत समस्या हो। पूरी हो गई है लगभग, आप लोग तैयार हैं? जी मैम, हम लोग पूरा तैयार हैं। सीटेट को इक्विवेलेंट जेटेट के ये करने की। जी मैम, हम लोग का सिर्फ यही मांग है सरकार से कि सीटेट को जो है जेटेट के इक्विवेलेंट किया जाए, कि हम लोग को भी जो है शामिल किया जाए। हम लोग सब सीटेट पास है और झारखंडी निवासी है। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी आप लोग को आश्वासन दिए थे कि आप लोग के साथ अन्याय नहीं किया जाएगा। लेकिन कल जो है हमारे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी ने जो है शिक्षा नियुक्ति प्रक्रिया के लिए जेएसएससी को अपना सारा प्रक्रिया सौंप दिए हैं। अब हताश हो गए ये फाइल जब आगे बढ़ेगी? हम लोग हताश हो चुके हैं, निराश भी हो गए हैं। ऐसे में हम लोग से हम लोग का उम्मीद है कि शिक्षा मंत्री जी हम लोग के साथ न्याय करेंगे और हम लोग को भी एक मौका देंगे।
झारखंड के दुर्भाग्य कहें, झारखंड के अभ्यर्थियों का दुर्भाग्य कहें कि तकरीबन 2013 और 2016 मात्र 2 बार आज तक झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन हुआ है। और पिछले 6 वर्षों में जिन अभ्यर्थियों ने, जिनकी संख्या और तादाद लगभग 6 लाख के आसपास है, मेरे कहने का तात्पर्य है कि वैसे डीएलएड और बीएड अभ्यर्थी जिन्होंने 2017, 18, 19, 20, 21 और 22 इन 6-7 वर्षों में शिक्षक प्रशिक्षण डिग्रियां की हैं, ये सभी काफ़ी उमंग आशा के साथ इंतज़ार कर रहे थे कि राज्य सरकार जो है जेटेट का आयोजन करेगी और इसके बाद जो शिक्षक बहाली प्रक्रिया आरंभ होने वाली है राज्य में, इन्हें पार्टिसिपेट करने का अवसर मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कल का जो न्यूज़ है, जगन्नाथ महतो जो कि मंत्री हैं शिक्षा और साक्षरता विभाग का, उनके हवाले से यह खबर आई है कि अभी तक मात्र जो जेटेट आयोजन हुआ है राज्य बनने के बाद मात्र 2 बार, इसमें जो सक्षम अभ्यर्थी हैं यही सिर्फ जो सफल हुए हैं वो जो है प्रथम चरण। जैसे ही कल यह शिक्षा मंत्री की बयान को सुना आप लोग, खुशखबरी थी, तो उसके बाद सीधे धनबाद से सभी जिलों से यहाँ पहुँचे। मैं स्वतः हजारीबाग ज़िले से हूँ और जो भी हमारे साथी जो हैं अलग अलग ज़िले से हैं, पाकुड़ से हैं, कोई रात में 2 बजे ट्रेन बैठा है, कोई 12 बजे बैठा है। चूँकि ये उनके लिए भविष्य के लिए मैं बयान नहीं कर पाऊँगा कि क्या इसके लिए शब्द होना चाहिए। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। नियमतः यह था कि राज्य सरकार पहले जेटेट का आयोजन करती और यदि जेटेट का आयोजन करना तत्काल संभव नहीं था, जो कि व्यवहारिक भी हम लोग भी इस बात को समझते हैं, तो यहाँ पर सीटेट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का टेस्ट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको मान्य करते हुए सभी विद्यार्थियों को, सभी अभ्यर्थियों को अवसर देते हुए प्रथम चरण की जो बहाली है, बिल्कुल एक और मिसकंसेप्शन जो कि विभाग में है, मैडम आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करवाना चाहूँगा। एक बहुत ही कहिएगा विडम्बनापूर्ण जो है तथ्य भर दिया गया है मंत्रिमंडल में कि सीटेट पास करने के बाद जो अभ्यर्थी बहाली में पार्टिसिपेट करने का अवसर का मांग कर रहे हैं, ये दूसरे राज्यों का है, जो कि बिल्कुल हास्यास्पद और दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी आज हम लोग उनसे मुलाकात करने के लिए समय भी मांगे थे, हालांकि अभी उन्होंने है नहीं तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, तो जब वो आएंगे तो उनसे मुलाकात करेंगे। तो अभी तक हम लोग का जो मुद्दा है, अभी हम लोग इसको लेकर के जितने भी जो प्रश्न उठ रहे थे हम लोग के ऊपर, वो सारा चीज़ हम लोग विद डॉक्यूमेंट्स काउंटर करने के लिए अवेलेबल है यहाँ पर। एक एक चीज़ को साफ साफ देखिएगा, ये जो है एनसीटी का जो नियम है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें जो नियमावली बनाया गया है उसमें साफ साफ ये भी लिखा हुआ है सरकार के द्वारा कि ये जो नियमावली और जो सिलेबस बनाया जा रहा है वो एनसीटी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए बनाया जा रहा है। और उसमें साफ साफ ये भी लिखा हुआ है कि अगर राज्य सरकार हर साल सक्षम नहीं है टेट कराने का तो सी टेट को वहाँ पर मान्यता दे। राज्य गठन के बाद अभी तक 2 ही बार जो है 2013 और 16 में एग्ज़ाम हुआ है, तो इतने सारे बच्चे जो अभी 16 के बाद बैठे हुए हैं वो लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे वो लोग किसी भी तरीके से असक्षम नहीं है, उनको योग्यता दीजिए, उनको अवसर दीजिए। हम लोग नौकरी थोड़ी मांग रहे हैं। याचना का जो है सारा प्रयास अभी तक हम लोगों का विफल रहा है और ये अंतिम बार है। इसके बाद याचना नहीं, अब रन होगा, सीटेट मान या बहाली पे ग्रहण होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आज सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है। इसके बाद हम जगन्नाथ महतो जी से मिलने का प्रयास करेंगे, माननीय शिक्षा मंत्री झारखंड सरकार। इसके बाद शिक्षा सचिव से हमारा मिलने का प्रयास होगा और अगर आज भी हमारी बातों को तवज्जो नहीं दिया जाता है तो निश्चित तौर पर जो आगामी प्राथमिक शिक्षक बहाली प्रक्रिया है यह हाईकोर्ट में जाके सबसे पहले क्लियर होगा और हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए भी हम लोगों ने अभी से रास्ता तैयार करने का घोषणा कर दिया है। मैम यही करना है बस कि हम लोग बनने का सब यस हम जी बस सीटेट नहीं अभी तक नहीं दिए हैं, मौका नहीं मिला है, इसलिए बस यही हम लोग का इच्छा है कि हम लोग को इस जो बहाली हो रही है अभी उसमें हम लोग को मौका मिले। धन्यवाद। हम लोग तो इसी के प्रमाण के लिए हम लोग खतियान लेकर के आज यहाँ पे आए हुए हैं, अपना खतियान दिखा कर रहे हैं, जिसमें आप अगर जूम करके दिखा पाएँ तो इसमें समय सीमा भी 1965 का जिक्र है, जो कि अभी झारखंड में स्थानीयता का सबसे बड़ा प्रमाण माना जा रहा है। मैम हम लोग ऐसा है कि खोरठा भी जानते हैं, रामगढ़ जिले से हैं और हम इन सब जानो ही है, लेकिन हम इनके बस इतने कहना है कि हम इनके बस एक मौका तो दा तो हिन हम इन अपन जे भी काबिलियत है हम इन देखेबो ओकर में 70 नंबर 100 नंबर ना 500 नंबर के लेना तो इनके जे भी एग्जाम लेना हम इन सबके लिए तैयार हो, लेकिन हम इनके एक मौका चाहिए। हम इन झारखंडे के लागिए ना, अब हम इनके घर दूरा पहुँचा तो इन 1932 ना हम इन 1925 वाला खतियान देखेबो, बाप दादा परदादा सब हम इनके ही एक लग दिन, तो बस हम इनके एक मौका चाहिए। हम इन मंत्रीगण से बस यही बोले थे हम इनके साथे अन्याय ना करा, हम इनके एक मौका दा और 2016 वाले के साथे साथे हमीनों के हमीन भी ओखिन के भाई बंधु लागिए ने, हमीन के होते तो ओखिनो खुशी बेहते और ओखिन के होते तो हमीनों खुशी बेहते। हमीन के अधिकार ना मारे चाहो ये, बस हमीन अपन अधिकार चाहो ये कि हमीनों के मौका दा, हमीन के मौका ना देबा तो हमीन के का बेहते शादी भी अभी तो ना होते ना।
ये तमाम सीटेट पास अभ्यर्थी अपनी शिक्षक बनने की योग्यता रखते हैं। सभी लोग खतियान लेकर पेयजल स्वच्छता विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास के पास पहुंचे। आजकल खतियान लेकर चलना अनिवार्य है क्या? नहीं मैडम, एक्चुअली मिसकंसेप्शन डाल दिया गया है विभाग में कि सीटेट को जो मान्य करने का मांग रख रहे हैं ये अभ्यर्थी बाहर के हैं, तो इसलिए मंत्रीगण को दिखाने के लिए हम लोग अपना स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, अपना वोटर ID कार्ड, अपना आधार कार्ड और साथ ही खतियान भी लेकर के आए हैं जिनके पास है खतियान जी घर वाले जान रहे हैं, अब जान रहे हैं कि बेटा का उम्र अब खत्म हो रहा है, तो अब खतियान लेके निकलेगा ही ना, कब तक ऐसे भटकेगा। 1932 यस मैम, हम लोग अभी 1932 का है। जी 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 मैम, सब भरोसा दिलाएंगे, सर्टिफिकेट लेके हम लोग चल रहे हैं कि सीटेट का अगर मान्यता आप दीजिएगा तो यहीं के लोग बैठेंगे। क्या इसमें हम लोग का पलामू से नागपुरी भाषा है। स्थानीय भाषा बिल्कुल बोल सकते हैं हम। जे चीज़ देखे चाहे हमार दादा जगन्नाथ महतो हमें देखावे तैयार ही है। हमें स्थानीय ही है, हमें बाहरी नहीं ही है। सीटेट पास कर ले है, झारखंडी के पास सब योग्यता है। सीटेट पास करे पड़े, IAS पास करे पड़े, तो सीटेट कौन बड़ा चीज़ है। जगन्नाथ महतो मंत्री इससे हम साफ कह चाहे हो कि हमारा बाहरी नहीं लगी हो, हमारा 1932 के पहले से यहाँ रह चुकल हो, तो से खातिर हमला आज खतियान जातीय आवासीय सर तमाम चीज़ लेके आयल हो। इसलिए तौर से गुजारिश कर रही हो कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में हमरा के शामिल कर, हमरा के अवसर दे। मुंडारी यस यस मैम, नागपुरी से कल हम पलामू से। यस मैम, नागपुरी में खतियान लेके पहुंच गई, भाषा बोल के प्रमाण दे रही। नागपुरी नो मैम, मुंडारी यस। आई का जी था ना कि आई ने झारखंड रे आई होड़ोता ना, ये बस इतना ही। नागपुरी में अपील करना है। जी 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 जी, हम पलामू जपला से आए लिए, यहाँ कहे आए हैं मानिए अथी जगन्नाथ महतो से कि हम लोग के एक बार बैठने के लिए मौका दीजिए। हम लोग आप ही के राज्य से बिलोंग करते हैं। 1932 का खतियान मेरे पास है। ये राज्य के तमाम वो खतियान धारी 1932 खतियान लेकर ये पहुँचे हैं, अपना प्रमाण दे रहे हैं, अपने अपने भाषा में बात करें, ताकि मिसकंसेप्शन इनके अनुसार है कि मंत्रियों के पास मिसकंसेप्शन चला गया है कि ये सीटेट पास का जैसे ही ये इक्विवेलेंट करेंगे तो बाहरी छात्र आ जाएंगे। तो हालांकि ऐसा ये मिसकंसेप्शन दूर कर दिए।